मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए दांव ठोक दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का अपमान किया, पिछड़ों का अपमान किया, गरीब लोगों का अपमान किया, ऐसे में अयोध्या वासियों ने लोकसभा चुनाव में उन्हें धूल चटाई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मिल्कीपुर में चुनावी बिगुल फूंकते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब यहाँ पर अयोध्या वासी एक बार फिर से बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा अयोध्या वासियों ने ये मन बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की उस नकारात्मक राजनीति का खात्मा यहाँ से करना है। आने वाले वक्त में बीजेपी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से सफाया होने वाला है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाए, इसके साथ साथ प्रदेश भर में जो कानून व्यवस्था है, जो इस वक्त जो कहीं ना कहीं एक भेदभाव रूपी जो व्यवहार किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ नफरत की बात करने लगे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या नफरत वालों से मुंह मोड़ने लगी है। ऐसे में मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। अखिलेश यादव को बयान सुनवाते हैं जिसमें वे मिल्कीपुर में लोगों से मुखातिब होते हुए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी कि कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल, अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज चलाइए, इसलिए न्यूज मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 7 चुनाव तो लूटे उन्होंने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली गई है और इलेक्शन कमीशन ने भी वो डिजिटल जो रिकॉर्डिंग्स हैं, डिजिटल जो चीजें उनको देने मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि एक ही मशीन पर बार बार पुलिस के लोगों ने बटन दबाई थी। अगर आपको याद हो, इसी हॉल में मैंने कहा था कि अगर फॉरेंसिक जांच हो मशीनों की बटन की तो आपको जानकारी हो जाएगी कि एक ही व्यक्ति ने बटन दबाई होगी। और हमने आपने वो तस्वीरें भी देखी, वो वीडियो देखा जहाँ पुलिस का एक अधिकारी महिलाओं को रोक रहा था, लेकिन महिलाएं डरी नहीं थी। वो बहादुर महिलाएं वोट डालने के लिए लगातार उस पुलिस वालों से लड़ रही थी। आप बोले ना बोले, हालांकि बहुत सी जगह आप लोग नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी सच्चाई जानते हैं कि कितना दबाव था अधिकारियों पर। जो अधिकारी बेईमानी कर रहे थे, वो अधिकारी कह रहे थे हम क्या करें, मजबूरी है। तो मिल्कीपुर का चुनाव जनता समाजवादियों को जिताने जा रही है। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी बड़ाई मत करना। 5 मंत्रियों को लगाई गई है ड्यूटी वहां पर, अभी 5 मंत्री। अगर आप विभाग देखोगे उन मंत्रियों का, वो सब लूटने वाले लोग हैं, विभाग लूटे हैं। आप बताइए किस विभाग में नहीं आ रही हैं शिकायतें, किस विभाग में शिकायतें नहीं? 14 तारीख से कुंभ शुरू हो रहा था, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? मैं हमेशा गया हूँ और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे, जिसमें समय समय पर मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई महीनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। सवाल है लखीमपुर खीरी में रामचंद्र मौर्य की पुलिस हिरासत में हो गई, उसको लेकर के पीपी सिंह जो वहाँ के सीओ थे दोरारा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, बहुत उल्टा सीधा बोला था पंजाब में।
मुझे याद है ये घटना कुछ दिन पहले हुई है, और जब मुझे वो वीडियो मिला तो मैंने वीडियो शेयर भी किया था। एक पुलिस अधिकारी इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता। ये वही जिला है जिस जिले में एक विधायक जी को ठोका गया था। और किसने पीटा था? ये पीडीए परिवार के साथ इसी तरह का व्यवहार इस सरकार में बहुत दिनों से हो रहा है। ये पीडीए परिवार के लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं। इसलिए मैंने ये भी कहा कि पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग पीडीए के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो मौर्या के साथ घटना हुई है पुलिस की वजह से हुई है, और ऐसे अधिकारियों को अगर दंडित नहीं करती है सरकार, तो इसका मतलब सरकार जातिवादी है और सरकार जातिवादी को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार में बैठे हुए लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अखिलेश जी, अगर मिल्कीपुर में भी कुंदरकी और रामपुर की तरह गन पॉइंट पे वोटर्स को रोका गया तो उसके लिए क्या तैयारी है? ये सवाल बड़ा है। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अपने मन में ये बात रखें और उस समय जो फैसला ले सकते हैं फैसला लीजिए। तो सुना आपने जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ हमला करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, उससे साफ प्रतीत होता है कि आगामी वक्त में समाजवादी पार्टी प्रमुखता के साथ इस विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि पिछले दिनों हुए 9 विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को 7 सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच आपको बता दें कि अपर्णा यादव को लेकर के जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि क्या आप अपर्णा यादव को अब भारतीय जनता पार्टी से वापस समाजवादी पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों सैफई में राजपाल यादव के निधन के बाद अपर्णा यादव ने जिस तरीके से परिवार के साथ एकजुटता का जो संदेश दिया था, उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अब अपर्णा यादव क्या वाकई समाजवादी पार्टी में वापसी करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बार बार बीजेपी की तरफ से उनको चुनाव न लड़वाया जाना कहीं ना कहीं उनके लिए भी कठिन होता नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN लाइव।